नमस्ते। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। मैंने आपको 3 केसेस बता दिए थे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, इमेज फॉर्म्स एट फोकस इन फोकल प्लेन, इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिस्ड। देन सेकेंड केस था आपका बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट. So then image was forming between center of curvature and focus. It was real, inverted and smaller in size. Third was when object is at center of curvature, image was at center of curvature, it was real, same size and inverted. Now the fourth case जो मैंने आपको homework दिया था, फटाफट से अपन देख लेते हैं, चेक कर लीजिएगा. So in the fourth case, object is between C and F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. इसके बीच में आपके ऑब्जेक्ट है. तो जो इमेज है वो कहां बनेगी देखते हैं. सो हियर इज फोकस, हियर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहां पर है. तो हम 2 रे कंसीडर कर लेते हैं. एक रे मैं ले रहा हूं जो कि ऐसे इंसिडेंट हो रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई दिख रही है. मिरर थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूं मैं. अब ये रे क्या करेगी? रिट्रेस, इट विल रिटर्न बैक एंड वो इस रास्ते से वापस जाएगी. दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे. दूसरी रे ले लेते हैं अपन जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही है. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस. यू कैन चेक समवेयर हियर द इंटरसेक्ट. तो आपकी जो इमेज है वो आ जाएगी इस तरीके से. ठीक है. तो अगर ये ए बी है तो ये बन जाएगा आपके पास ए डैश बी डैश. तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही है अपने पास? इमेज सबसे पहली बात लोकेशन, इट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. दूसरा रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर इन साइज. ठीक है. अब फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट एट फोकस. ना ऑब्जेक्ट एट फोकस तो लाइट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. तो इसके लिए आप ऐसे सोचेंगे कि जब इनफाइनाइट पे होती थी हमारी ऑब्जेक्ट तो उसकी जो इमेज है वो कहां बनती थी? फोकस पे. तो जब मैंने ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दी तो इसकी इमेज कहां बनेगी? सो इनफाइनाइट पे बनेगी. देख लेते हैं कैसे चेक करेंगे. तो इंसिडेंट रे एक मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले ली और दूसरी इंसिडेंट रे ले ली मैंने विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इनकी रिफ्लेक्टेड रेज आ जाएंगे अकॉर्डिंगली. 1 दिस पासिंग फ्रॉम फोकस एंड अनदर रिट्रेसिंग इट्स पाथ. सो इफ यू विल ड्रॉ प्रॉपर्ली देन वी विल सी दे विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर. ओके. तो इस केस में जब ये रे पैरेलल टू ईच अदर हो गए तो ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे. इसकी 2 पॉसिबिलिटीज मानी जा सकती है कि या तो ये मिरर के सामने इंटरसेक्ट करे इनफाइनाइट पे, वी से कि वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? इनफाइनाइट पे. या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि वो कहाँ इंटरसेक्ट करें? मिरर के पीछे. तो हम यहाँ ये नहीं बता सकते कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, पर हम ये जरूर बोल सकते हैं कि इमेज कहाँ बन रही है? इनफाइनाइट पे. सो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इमेज की क्या आएंगी? सबसे पहली इनफाइनाइट, दूसरी अब इन्वर्टेड डायरेक्ट के बारे में भी नहीं बोल सकते. तो कॉम्बिनेशंस क्या बनाए जा सकते हैं? रियल है तो इन्वर्टेड होगी,
और दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है वर्चुअल इरेक्ट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये फॉलो होगा जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन CNF की साइड से फोकस पे आई है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो यहां कहीं है, ऑब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट एट द फोकस, ओके। और ये बिटवीन F and P, so object very close to the focus, very close to the focus, but किस साइड है, थोड़ी सी पोल की तरफ, तो फिर ये कॉम्बिनेशन फॉलो करेगा। बट व्हेन इट इज बिटवीन CNF and F, तो क्या रहेगा आपका रियल इन्वर्टेड। द कॉमन थिंग विल बी, it will be enlarged, highly enlarged, highly enlarged, okay. So these are the characteristics which will be followed when object is placed at focus. Then the sixth case comes object between focus and pole. तो यहां पे क्या डायग्राम आएगा ये भी समझ लीजिए। So this is pole, here is focus, center of curvature, and object is here somewhere. ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो अब आप इंसिडेंट रे कंसीडर कर लीजिए। तो मान लेते हैं एक रे है विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ऐसे भी ले सकते हैं ए रे विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एक, और दूसरी पासिंग फ्रॉम फोकस। तो ये बहुत क्लोज आपको यहाँ पे दिख रही है, बट you can differentiate. The one is this and another is this passing from focus. ठीक है, तो इनके रिफ्लेक्टेड रेज कैसे होंगे? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे है वो वापस लौट जाएगी इधर, और जो फोकस वाली रे है वो कैसी जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज हम देख पा रहे हैं, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू ट्रेस देम बैक समवेयर हियर। दिस इज द इमेज। आप और भी रेस से इसे चेक कर सकते हैं। मैंने ये दो रे कंसीडर किए, इंसिडेंट रे, तो ये इसकी इमेज आ गई। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही है यहाँ पे हमारे पास? इमेज कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहली इमेज बन रही है बियॉन्ड पोल, दूसरी या बिहाइंड पोल बोल सकते हैं अपन। ये वर्चुअल है, दिस इज वर्चुअल इमेज, इरेक्ट है, सीधी है ओरिएंटेशन में लाइक ऑब्जेक्ट, एंड इट इज लार्जर इन साइज, और यू से इट इज एनलार्ज्ड इमेज। ऑलराइट, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं आपसे पूछूं कि फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स कॉन्केव मिरर can form which type of combinations? Can it form real inverted? Yes, it can form. Can it form real erect? No. Real images जो बन रही हैं real object के लिए वो सबकी सब inverted थी, cannot form real erect. Can it form virtual erect? Yes. Can it form real and smaller? Yes. Can it form real and larger? Yes. Can it form virtual and larger? Yes. Virtual and smaller? No. तो ऐसे कॉम्बिनेशंस बना के आपको ऑप्शंस में दिए जा सकते हैं। तो हमने ये जो अभी इमेज फॉर्मेशन देखा है वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए देखा है? रियल ऑब्जेक्ट्स। ऑल द ऑब्जेक्ट्स वर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो ऑब्जेक्ट वाज रियल, एंड उसके रेस्पेक्ट में हमने देखा कि इमेज कहाँ रियल आ रही है और कहाँ वर्चुअल आ रही है। सेम थिंग वी कैन डू फॉर द सेकेंड मिरर विच इज कॉन्वेक्स। तो चलिए समझते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर।
So image formation for convex, that is diverging mirror. और हम किन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं? रियल ऑब्जेक्ट. ये पहले अगर मेंशन नहीं किया तो वो भी कर लीजिए. कॉन्केव में भी हमने रियल ऑब्जेक्ट की ही बात की थी. फर्स्ट केस एज यूजुअल, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट. सो रियल ऑब्जेक्ट है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, दिस कॉन्वेक्स मिरर. अब इसके जो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो तो वर्चुअल साइड पे होते हैं, तो आप रियल ऑब्जेक्ट तो वहां प्लेस कर ही नहीं सकते. तो इसमें दो ही केसेस बनेंगे फिर. एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, दूसरा ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट है. तो पहला केस देख लेते हैं. तो बहुत दूर है तो जो रेज हैं वो कैसी आ रही होंगी? पैरेलल टू ईच अदर, नॉट नेसेसरली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू ईच अदर. मैंने अभी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी लिख दिया. तो इनकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस. यू नो इट. ठीक है, तो आपकी जो इमेज है वो यहां बन जाएगी. हाँ, अगर मैंने रे कैसी कंसीडर कर ली पैरेलल टू इटसेल्फ, तो इमेज कहां बन जाएगी? फोकल प्लेन में. यू कैन ड्रॉ दैट. सो इमेज यहां पे जो बन रही है वो बन रही है एट फोकस इन फोकल प्लेन. ये आप सीख चुके हैं फोकल प्लेन क्या है. दूसरा वर्चुअल है बिकॉज बिहाइंड द मिरर बन रही है. तीसरा आपको समझ नहीं आ रहा है बट इरेक्ट है. ठीक है, दिस इज इरेक्ट इमेज. एंड चौथा हाईली डिमिनिस्ड, यानी बहुत छोटी. और इसमें दूसरा केस बनता है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, बिकॉज इसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वर्चुअल साइड में है. तो फिर उस केस में आपको क्या दिखेगा? हियर इज द मिरर, द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर. चलिए कुछ रेज ले लेते हैं. पहली रे मैं ले रहा हूं विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये कहां से आती हुई दिखेगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम फोकस. सो इट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस. दूसरी रे ले लेते हैं विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर. इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन? इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. नॉर्मल इंसिडेंस हो गया ये पाथ रिट्रेस कर दी. तो ये दो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रेड में आप देख पा रहे हैं रिफ्लेक्टेड रेज. तो क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं. तो आपको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा. सो आई एक्सटेंडेड एंड हियर दे इंटरसेक्ट. तो यहां पे अगर मैं इस पॉइंट को ए बी नाम दूं, ए बी, तो फिर मेरे पास ये जो पॉइंट है वो ए डैश आ जाएगा, इमेज ऑफ ए. एंड हियर आई विल हैव बी डैश. सो व्हाट आई एम सीइंग हियर इन दिस केस इज, प्रॉपर्टीज में आप क्या लिखेंगे? इमेज की लोकेशन. तो इमेज बन रही है बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस. दूसरा वर्चुअल है, जी हाँ. तीसरा इरेक्ट है, बिल्कुल. चौथा स्मॉलर. So yeah, these are the combinations we have. Their image is between P and F. It's virtual, it's erect and smaller. So हम क्या देख सकते हैं? For all real objects, this diverging mirror, convex mirror forms virtual image, erect image, smaller image and between pole and focus. So ये जो यहाँ ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं है रियल ऑब्जेक्ट के लिए. रियल इमेज नहीं बना सकता, इन्वर्टेड नहीं बना सकता, एनलार्ज नहीं बना सकता. ओके, so this is the property of diverging mirror. All right. अब अगर अपन एक जर्नी समझे यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव दोनों के लिए, तो एक बढ़िया चीज समझ में आती है हमें. देखिए, सो हियर मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक कॉन्केव मिरर.
प्रिंसिपल एक्सिस, पोल। आप ये बात समझ गए तो आपको बहुत आसानी होगी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर करने में, ठीक है। ये है फोकस और यहां है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जर्नी, ऑब्जेक्ट को मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूं और उसकी इमेज को रेड से, तो जस्ट फोकस करते रहिए। ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे है, सो ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ठीक है, तो इसकी इमेज है वो कहां बन रही थी, फोकस पे। सो दिस इज 1 1, ठीक है। ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लेके आए, ऑलराइट, सो दिस इज 2 सेकेंड केस। तो आपकी जो इमेज है वो कहां बन रही थी, बिटवीन सी एंड एफ, एंड इट वाज स्मॉलर स्टिल। तो इसे थोड़ा बड़ा बना देते हैं अपन, सेम ऑब्जेक्ट वी आर जस्ट शिफ्टिंग। तो इसकी जो इमेज थी वो बन रही थी अपनी यहां कहीं सी एंड एफ, छोटी बन रही थी, दिस इज 2। फिर हम ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके आए, सेम ऑब्जेक्ट, उतना ही साइज, ऑब्जेक्ट आ गई एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो इसकी इमेज है वो भी कहां आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और उतना ही साइज, ठीक है, ये 3। फिर ऑब्जेक्ट को हम लेके चले गए हियर, 4th बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहां चले गई, बियॉन्ड, और अभी जो इमेज है वो बड़ी बनने लगी, ओके। देन हम ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके आ गए, फोकस। तो जो इमेज है वो चली गई इनफाइनाइट, ठीक है, तो इमेज चली गई इनफाइनाइट, यहां भी ले सकते हैं। जैसे ही मैं क्रॉस किया तो इमेज चली गई इधर के इनफाइनाइट पे, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लिख दे रहा हूं, तो चलो ये नेगेटिव इनफाइनाइट है अपना और ये पॉजिटिव, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से पोल को मैंने ओरिजिन ले लिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको जरा सा क्रॉस किया, यानी इसके जस्ट पहले ये मेरे लिए 5 है, ठीक है, और इसके जस्ट बाद ये मेरे लिए 6 है, तो 6 के लिए यहां पे आ गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कराया बिटवीन focus and pole, so what happened, I'm getting enlarged image like this, say 7. So all the way, जो रेड है वो आपको इमेज दिख रही है, ब्लैक जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप देखिए मैंने हर बार ऑब्जेक्ट कैसी रखी हुई है, सेम साइज की, उसी ऑब्जेक्ट को मैं शिफ्ट करता गया हूं, दैट्स इट, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट। सो देखिए ऑब्जेक्ट किसकी तरफ जा रही है, ऑब्जेक्ट जा रही है पोल की तरफ। इमेज की जर्नी समझिए आप, ऑब्जेक्ट बहुत दूर, फोकस पे इमेज, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के पास आ रही है, इमेज मिरर से दूर जा रही है, क्रॉस करते हैं वो एक दूसरे को एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट अब भी मिरर के पास जा रही है, इमेज मिरर से दूर जा रही है, पीछे की तरफ बढ़ती जा रही है, और जैसे ही ये फोकस को क्रॉस करता है, इमेज ऑल द वे शिफ्ट्स फ्रॉम दिस माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और जैसे ही फिर इधर आने लगता है, इमेज वापस किसकी तरफ आने लगती है, पोल की तरफ। सो कैन यू सी द मूवमेंट ऑफ द इमेज एज वी आर मूविंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द पोल ऑफ दिस मिरर? Yes, you can understand this. So there is a discontinuity in the motion across the focus. Focus से just पहले जो images है वो real है और वो mirror के सामने बन रही हैं, और focus के just बाद images virtual हो जा रही है और वो mirror के कहाँ चली जा रही है, पीछे, behind. So this is the journey, and that is the one of the reasons why we don't use it as side mirror. है ना, ऐसे भूतों जैसी फीलिंग आएगी अपने को कि मान लो ये मिरर है और पीछे ट्रक में देख रहा हूं, तो ट्रक मुझे पहले छोटा दिख रहा है, फिर मेरी तरफ ही आता हुआ दिख रहा है, फिर बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, आउट ऑफ सडन कहां चला गया वो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दिस काइंड ऑफ फीलिंग वी विल हैव इफ वी यूज दिस मिरर एज साइड मिरर. दिस इज वन डिसएडवांटेज. दूसरा फील्ड ऑफ व्यू का है, वो भी मैं आपको समझाता हूं. नाउ व्हाट इज कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स का जर्नी समझिए आप. तो कॉन्वेक्स का जर्नी रियल ऑब्जेक्ट के लिए बहुत आसान सा है.
So here is the pole, focus, center of curvature. So if your object is placed at minus infinite, which is the first location, you have the image at focus, the first location. Now आपका object somewhere in between, आपका ऑब्जेक्ट समवेयर इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल रहता है, तो आपकी जो इमेज है समवेयर इन बिटवीन फोकस एंड पोल. सो यहां पे बहुत सिंपल सी चीज है कि आपके ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट पे, इमेज फोकस पे दिख रही है. ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रही है माइनस इनफाइनाइट से पोल तक, इमेज ट्रैवल कर रही है सिर्फ फोकस से पोल तक. तो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं मैं कि इन कॉन्वेक्स मिरर कौन ज्यादा होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी या कम होगी? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कम होगी, क्योंकि इमेज जितनी देर में ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से पोल तक ट्रैवल करेगा, इमेज को सिर्फ कहां से कहां तक ट्रैवल करना है, फोकस टू पोल. ओके, सो हियर ट्रक आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसकी जो इमेज है वो स्लोली 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 शिफ्ट होती हुई दिखेगी. तो आपको लगेगा ये ट्रक काफी स्लो आ रहा है, जबकि वो एक कैसी फीलिंग होगी, है ना, गलत इंप्रेशन होगा वो. ठीक है, तो जो आप स्पीड्स देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, वो इल्यूजन या इल्यूजरी स्पीड्स होती है. सच में जो ऑब्जेक्ट आ रही है वो ज्यादा स्पीड से आपको अप्रोच कर रही है. इज दैट क्लियर? ओके, वेल, अब साइड मिरर्स में एक लाइन लिखी होती है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर. ठीक है, इसे मैं इस क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आपके लिए. जस्टिफाई दिस. जब आप साइड मिरर्स यूज करते हैं उसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स in the mirror are closer than they appear. So what this statement signifies, just explain the physics of it, कि वो क्यों लिखा होता है. ओके, जबकि मुझे तो लगता है उल्टा लिखना चाहिए था, objects in the mirror are far away and further as they appear. See why? सपोज ये मेरा मिरर है, मैं ऐसे सामने देख रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, सम 20 किलोमीटर दूर है ये, और मुझे बाय चांस दिख रहा है, मान लो 5 किलोमीटर दूर है, स्ट्रेट रोड है. तो ये मुझे मेरे से कितनी दूर दिखेगा? फोकस और पोल के बीच में दिखेगा. मान लो इसकी फोकल लेंथ भाई 10 मीटर है, तो ये समवेयर 10 मीटर से कम डिस्टेंस पर ही दिखेगा ये मुझे. तो सच में ये 5 किलोमीटर दूर है, देख कितनी दूर रहा है, 10 मीटर. तो क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर, सच में वो ज्यादा दूर है जितनी कि आपको दिख रही है, और लिख तो उल्टा देते हैं. तो क्या पागल बनाते हैं, या फिर इसका सच में क्या मतलब है, सोच के बताइएगा मुझे ग्रुप पे. ठीक है, ऑलराइट. तो हमने ये समझ लिया कि कॉन्केव मिरर रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बना सकता है, वर्चुअल बना सकता है, पर कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है. कॉन्केव मिरर इन्वर्टेड, इरेक्ट दोनों टाइप की इमेजेस बना सकता है, वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है. ये एनलार्ज, स्मॉलर दोनों बना सकता है, वो हमेशा स्मॉलर इमेज बनाएगा फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स. ओके, कुछ टर्म्स हैं उनकी बात कर लेते हैं. जैसे एक टर्म होता है, इसे बोलते हैं अपन मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये दो टाइप का होता है, लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल. दोनों में आपको समझा रहा हूं. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इन जनरल अपन स्मॉल m से लिखते हैं. ये होता है आपका साइज ऑफ इमेज divided by size of object. This is a general definition. अब मैं आपको समझा रहा हूं lateral magnification. lateral magnification. तो lateral magnification कैसे डिफाइन होता है, उसके लिए एक डायग्राम मैं आपको बना के बता दे रहा हूं. से मैं कॉन्केव मिरर के लिए ड्रॉ कर रहा हूं. फोकस, हियर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, दिस इज
ऑब्जेक्ट और ये इस ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h ऑफ o। ठीक है, अब इसकी जो इमेज है आपको पता है, आप सीख चुके हैं, विल बी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, विल बी स्मॉलर इन साइज, सो दिस इज योर इमेज। और इसकी जो हाइट है वो मान लेते हैं अपन hi। ठीक है, सो हियर इज द पोल, दिस इज कॉल्ड लैटरल मैग्निफिकेशन। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये लैटरल है। लैटरल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी दो डायरेक्शंस होती हैं, लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस, लैटरल मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो लैटरल मैग्निफिकेशन में अपन सिंबल यही यूज करूंगा, स्मॉल m ही रहता है। ठीक है, चाहे तो आप नीचे लैटरल लिख दें। सो दिस lateral magnification, it is equal to height of object, sorry, image divided by height of object. Height means is measured perpendicular to principal axis. ठीक है, it is measured perpendicular to principal axis. अगला होता है longitudinal। longitudinal तो ये डायग्राम है आपके लैटरल वाले केस के लिए। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, तो उसके लिए अपने पास सिंपल है, डेफिनेशन यही रहेगी, m लॉन्गिट्यूडिनल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज मेजर्ड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इसे अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस डायमेंशन। सो हियर इसका डायग्राम आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपके पास मिरर है, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस रखी हुई है, मान लीजिए यहां पे ऐसी। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट केप्ट फ्रॉम हियर टू हियर। आई होप आप देख पा रहे हैं, नेम AB और इसकी लेंथ है LO। अब इसकी जो इमेज है वो बनती है यहां पे इस तरीके से, छोटी बनेगी। ठीक है, ये हो जाता है आपका A' एंड ये हो जाता है B'। ठीक है, और ये जो लेंथ मिलती है इसे बोलते हैं अपन LI। तो दिस इज द डायग्राम फॉर लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। तो ये कैसे डिफाइन होगा आपका, इट इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दीज आर टू काइंड ऑफ मैग्निफिकेशंस वी हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा भाई ये बता दो बिल्कुल सामान्य सी भाषा में कि ये मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा आएगा तो अपन क्या बोलेंगे कि इमेज का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एनलार्ज्ड इमेज है। मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आएगा तो क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब स्मॉलर इमेज फॉर्म हो रही है। मैग्निफिकेशन 0 आ गया मतलब साइज ऑफ इमेज बिकम 0, हाईली डिमिनिश्ड वी कॉल इट। सो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मैग्निफिकेशन in the case when object is placed at infinite, in case of concave mirror, you will say it is almost tending to 0. Is that clear? What is the magnification when object is placed at center of curvature? You say it will be 1 because size of image is equal to size of object. Now one more thing here we have to incorporate is the orientation. Magnification में हम orientation भी incorporate कर देते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन को अगर मैं पॉजिटिव ट्रीट कर रहा हूं और इमेज उल्टे ओरिएंटेशन में आ रहा है तो फिर उस टर्म को हम क्या ट्रीट कर देते हैं, नेगेटिव। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपका HI, HO, LI, LO है उसको अपन साइन के साथ रखते हैं, यानी इनमें प्लस और माइनस लगा के रखते हैं। अब प्लस माइनस डिसाइड कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे समझा रहा हूं। सो देयर आर रूल्स टू असाइन प्लस एंड माइनस। अब वो रूल्स इसलिए फ्रेम किए गए ताकि यूनिवर्सिटी रहे, यू नो आप बोल रहे हैं तो सामने वाले को भी समझ में आए कि क्या मतलब है। सो रूल ये है सिंपल सा कि अबव प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन है तो उसकी जो हाइट है वो पॉजिटिव ट्रीट की जाती है, अगर नीचे ओरिएंटेशन है तो उसकी हाइट
नेगेटिव ट्रीट की जाती है। तो जो मैंने ड्राइंग बना रखी है उसमें मेरा HI नेगेटिव है और HO पॉजिटिव है, मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, है ना, रेशियो नेगेटिव आएगा। और इस केस में भी यही हो रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लाइक it is pointing towards the pole, image is pointing away from the pole, so here also you are getting what, negative magnification। तो मैं आपको समझा दे रहा हूं, तो आप यहां पे लिख लें, here HI, HO, LI, LO are to be put with sign। ठीक है, तो प्लस माइनस के साथ पुट करना होगा हमें। अब देखिए, सपोज आपको मैं दे दूं मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, ये आपको दिया गया मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इससे आप क्या कंक्लूड कर लेंगे, इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो इमेज है वो इरेक्ट है। इरेक्ट इमेज का मतलब क्या हो जाता है कि उसका ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट के जैसा ही है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ओरिएंट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इमेज भी नीचे होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज भी ऊपर। दैट इज द कंक्लूजन आई कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर। अगर मेरा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो मैं बोलूंगा इमेज इज इनवर्टेड, उल्टी है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। फिर अगर मेरे मैग्निफिकेशन का मॉड सिर्फ ले रहे ताकि प्लस माइनस ना रहे, वो 1 के इक्वल है, तो मैं बोलूंगा दैट साइज ऑफ इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। अगर मेरा मैग्निफिकेशन का मॉड लेस देन 1 है तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज स्मॉलर, और इसे इमेज मैं सीधे ही लिख दे रहा हूं, स्मॉलर इमेज। अब स्मॉलर किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। देन मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, इट इज एनलार्ज्ड इमेज। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमेशा स्मॉलर इमेज बनाता था, तो आप बोल सकते हैं कि वहां पे मैग्निफिकेशंस की जो वैल्यू आएंगी विल ऑलवेज बी लेस देन 1, एंड पॉजिटिव भी रहेगी क्योंकि इमेज इरेक्ट थी। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फील्ड ऑफ व्यू की बात कर लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ दीज 3 मिरर्स। तो मैं सेम साइज के मिरर्स ले रहा हूं। आप देखिए, मेरे पास एक प्लेन मिरर है, सेम साइज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी सेम रखना पड़ेगी। ठीक है, सो दूसरा कॉनकेव ले लेते हैं, तीसरा उसी साइज का कॉन्वेक्स, यानी अपर्चर उतना ही। ठीक है, दीज आर 3 मिरर्स। अब इनमें अपन को फील्ड ऑफ व्यू की बात करनी है। तो देखिए, सपोज मैं यहां पे ऑब्जेक्ट रख दूं, ठीक है, तो क्या करेगा ये मिरर, इट विल, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू आपको आता है कैसे निकालते हैं, एक्सट्रीम, वैसे तो इमेज से निकाल सकते हैं इस तरीके से। So this is the field of view you got for this image kept at a distance u from the mirror। तो आपके पास ये फील्ड ऑफ व्यू आ गया। इधर उतनी ही डिस्टेंस पे रखिए, सपोज यहां पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है एट द सेम डिस्टेंस u। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं ना कहीं अपन को ड्रॉ करने के लिए, तो मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने रे इंसिडेंट की, ठीक है, ये आ गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो ये हो गया नॉर्मल।
और उतना ही एंगल बना के रे वापस आ जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर नीचे भी ले लेते हैं अपन, ये हमने रे इंसिडेंट की, नॉर्मल एंड दिस इज, तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे यू कैन चेक दिस इज फील्ड ऑफ व्यू। नाउ हियर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर रख देते हैं अपन, लगभग दिस इज यू, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा इसका, इंसिडेंट करता है लाइट को इसके एक्सट्रीम पे, इधर भी इसके एक्सट्रीम पे, एंड नॉर्मल बना देते हैं और उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट कराना है आपको। तो फील्ड ऑफ व्यू यू कैन जस्ट सी इट्स जस्ट ह्यूज। वेल, सो सी हियर, for the given object you can order, field of view का ऑर्डर लिख सकते हैं आप। तो फील्ड ऑफ व्यू का जो ऑर्डर आ रहा है, सो एफ ओ वी ऑफ कॉन्केव मिरर वो लीस्ट है, उससे ज्यादा है आपका फील्ड ऑफ व्यू फॉर प्लेन मिरर, और सबसे ज्यादा है फील्ड ऑफ व्यू फॉर कॉन्वेक्स। दिस इज अनदर सॉलिड रीजन व्हाई यू यूज convex mirror as side mirrors in vehicles. See, light follows principle of reversibility. Suppose मेरी आंखें यहाँ पर हैं, ठीक है, जहां मैंने ऑब्जेक्ट रखा है वो मेरी आईज की लोकेशन है, तो मैं अपनी आंखों से कितनी दुनिया देख सकता हूँ, वो सारी दुनिया देख सकता हूँ जिसकी इंसिडेंट लाइट कुछ इस जोन में आ रही है, क्योंकि वो मेरी आंखों तक पहुंच सकती है। तो मेरा फील्ड ऑफ व्यू बहुत सारा हो जाएगा कि नहीं, बहुत छोटे अपर्चर का मिरर भी बहुत सारे स्पेस मुझे दिखा देगा। जबकि अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, तो फिर यहाँ पे अगर मेरी आंख रखी हुई है तो मैं सिर्फ इतनी ही दुनिया देख सकता हूँ, यहाँ से जो लाइट जा रही है वही मेरी आंखों तक आ सकती है। क्लियर? सो फील्ड ऑफ व्यू कहाँ अच्छा मिलता है हमको? कॉन्वेक्स मिरर में। दूसरा फायदा वो इरेक्ट इमेजेस बनाता है, तो हमें वो उल्टा भी नहीं दिखती चीजें, ये और एक फायदा है। अच्छा, इसे कहाँ यूज करते हैं? इसे यूज करते हैं जब हमें एनलार्ज्ड इमेजेस चाहिए, ठीक है। तो जब आपको अपना चेहरा बड़ा देखना है तो आप कौन सा मिरर इस्तेमाल कर सकते हैं? यू कैन यूज दिस मिरर कॉल्ड कॉन्केव मिरर। पुट योर फेस somewhere in between pole and focus and you will see a virtual image of your face which is quite bigger than the actual size. Okay, well, now let's talk about sign convention जो हमें आगे न्यूमेरिकल्स में फॉलो करना है यहाँ पे। सो लिख लीजिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इजी है, वी विल फॉलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम साइन कन्वेंशन। तो लिख लीजिए हियर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन इज फॉलोड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन इज फॉलोड। अब उसमें चॉइस ऑफ ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस कैसे रखते हैं वो लिख लीजिए। तो पॉइंट फॉर्म में लिखते जाइए। फर्स्ट पॉइंट, पोल इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन, पोल इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन। दूसरा पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस इज कंसीडर्ड एज एक्स एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज कंसीडर्ड एज एक्स एक्सिस। तीसरा पॉइंट, a line perpendicular to principal axis and passing from pole, perpendicular to principal axis and passing from pole is considered as y axis, like this। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस का काम करेगी, और ये हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका पोल विच इज द ओरिजिन, कोई भी मिरर हो, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल के लिए ट्रीट कर ले रहा हूं, यहां पे एक कॉन्केव मिरर रखा हुआ है,
ठीक है, अब प्लस माइनस का कन्वेंशन ध्यान से समझते हैं। लिखिए पॉइंट, अगला चौथा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस is taken positive, is taken positive and opposite क्या हो जाएगा, and the opposite direction of incidence is taken negative for x-axis, for x-axis। y-axis के लिए सिंपल है, upward यानी above principal axis, for y-axis above principal axis पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। अब ये समझ लेते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो सपोज मेरी ऑब्जेक्ट यहां पे रखी हुई है, सपोज हियर इज माय ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है कुछ इस तरीके से। सो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस कहां से कहां हो गई, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट यानी राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ट्रीट की जाएगी। अब पोल ओरिजिन है, दिस इज योर ओरिजिन, तो ओरिजिन की राइट साइड इस डायग्राम में ये वाली जो साइड है वो पॉजिटिव ट्रीट की जाएगी और ये वाली जो साइड है वो नेगेटिव ट्रीट की जाएगी। यहीं पे मैं डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, जैसे दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, हियर इज पोल, ओके, और मान लीजिए वही मिरर है मेरे पास, द सेम, और इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया कॉन्केव मिरर। और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पे। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इस बार कहां से कहां हो गई आपकी, इंसिडेंस तो हमेशा ही इंसिडेंस साइड पे ही होगा मिरर का, सो ये हो गई राइट टू लेफ्ट। सो इन दिस केस ये आपका पोल है, आप देख पा रहे हैं, तो ये वाली जो साइड है वो पॉजिटिव ट्रीट की जाएगी और ये वाली जो साइड है वो नेगेटिव ट्रीट की जाएगी। तो थोड़ा सा अंतर है अनलाइक आवर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि उसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम राइट ऑफ ओरिजिन पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन नेगेटिव लेते हैं, पर यहाँ दोनों भी आ सकते हैं। तो यहाँ का रेफरेंस क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस पॉजिटिव लेना है एंड अपोजिट डायरेक्शन इंसिडेंस नेगेटिव लेना है। वाई के लिए बात करें तो वाई की ये पॉजिटिव ट्रीट की जाएगी और ये नेगेटिव ट्रीट की जाएगी इन बोथ द केसेस। सो हियर ये आपका y था, तो ये आपकी पॉजिटिव और ये नेगेटिव इन बोथ द केसेस। कोई आपत्ति किसी को इसमें आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई है तो आप जरूर फटाफट क्लियर कर ले ग्रुप पे जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल्स में हमेशा गलतियां करते रहेंगे। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ मिरर, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस पॉजिटिव, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस नेगेटिव। अब जो इंसिडेंस है वो बैक साइड से तो कभी हो नहीं सकता, है ना, वी आर स्टडीइंग रिफ्लेक्शन, तो जो इंसिडेंस है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर से ही होना चाहिए हमेशा, नो मैटर वेदर इट इज रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो आप मान सकते हैं कि जो मिरर की इंसिडेंस साइड है यानी फ्रंट साइड है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी और जो बैक साइड है वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ लीजिए कि दिस इज योर कॉन्केव मिरर, concave mirror, this is pole, principal axis, focus, center of curvature, and this distance we call focal length. So here this direction will be negative, this direction will be positive, क्योंकि no matter what rays तो ऐसे ही इंसिडेंट होंगी। आप अच्छा फ्लिप भी करके रख दे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस उधर पहुंच जाएंगे। मतलब हम यहाँ पे इस बोलेंगे कि जो फोकल लेंथ है इसके लिए वो हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव। तो ये पहचान भी है कि अगर ये एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मतलब कॉन्वर्जिंग मिरर है, दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। सेड ओके। तो न्यूमेरिकल्स में हमेशा कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ आपको नेगेटिव लेनी है। आप सब सोच सकते हैं क्यों। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है कहां से कहां की डिस्टेंस रहेगी। सो ओरिजिन कौन है आपका, पोल है, तो ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये बातें आप लिख लें पेज पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मींस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट measured from pole along principal axis,
ठीक है, तो ये यहाँ पर काम करेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, u वी कॉल इट। अब यहाँ पे जो u होगा वो नेगेटिव होगा मेरे डायग्राम में, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो u होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव जोन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है। बाई चांस ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है, रखी तो हो ही नहीं सकती, मिरर को लग रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ है, मिरर को ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो फिर इस ऑब्जेक्ट के लिए जो u है वो पॉजिटिव हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए u पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे जो u है वो पॉजिटिव हो जा रहा है, मतलब एक कैसी ऑब्जेक्ट होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सेम वे आप ये भी सोच ले, अगर इमेज इधर ही बन रही है, इस साइड ही बन रही है, तो इमेज रियल इमेज होगी, क्योंकि इस साइड रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट करेगी, रिफ्लेक्टेड रेज इधर ही है, पीछे तो है नहीं, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर v नेगेटिव आता है, मेरे पास v नेगेटिव आता है, तो वो कैसी इमेज होती है, रियल इमेज। और अगर v मेरे पास पॉजिटिव आता है तो वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। तो न्यूमेरिकल से कैसे कंक्लूजन्स निकालेंगे वो आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए, फिलहाल के लिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं। तो इट इज ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ मिरर्स, u positive virtual object for both the mirror, v positive virtual image for both the mirror, u negative real object for both the mirrors, v negative real image दोनों मिरर्स के लिए ट्रू है। हाँ, जो कॉन्वर्जिंग मिरर है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी भाई, नेगेटिव होगी। कॉन्वेक्स के लिए देख लेते हैं। सो हियर इज कॉन्वेक्स मिरर, focus, center of curvature, pole, this distance will be called focal length। आप देख सकते हैं this is positive क्योंकि इंसिडेंस इधर से ही हो सकता है, ठीक है, ये इंसिडेंस साइड है, ये आपकी नेगेटिव होगी, तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है। कॉन्वेक्स मिरर, अनदर नेम डाइवर्जिंग मिरर, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी। ऑलराइट, नाउ यहां पे भी u v के रूल सेम रहेंगे, u पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो जोन है बिहाइंड द मिरर, जो जोन है वो कैसा जोन है आपके लिए, वर्चुअल जोन। ऑलराइट, और ये वाला जो जोन है वो कैसा जोन है, रियल जोन। सेम वे हियर, ये इसके लिए रियल जोन है इन फ्रंट ऑफ मिरर, और ये वर्चुअल जोन है, तो उस हिसाब से फिर आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो v है, v अगर पॉजिटिव आ गया मतलब आप वर्चुअल जोन में ही हैं, तो आप वर्चुअल इमेज बना रहे हैं, v इज इमेज डिस्टेंस। वैसे ही आपका u नेगेटिव है अगर, तो आप बात कर रहे हैं फिर रियल ऑब्जेक्ट की, ठीक है, और अगर u v नेगेटिव है तो आप बात कर रहे हैं रियल इमेज की। तो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ मिरर ट्रू है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। आई होप यू गॉट दिस साइन कन्वेंशन। वेल, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेमस मिरर फॉर्मूला। सो